नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी में। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो एएआई एटीसी का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम है, इसका जो मैथ्स और फिजिक्स पोर्शन है, इसको हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अभी जब 1 महीना एग्जाम में आपका है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या-क्या होने वाले हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ फ्री बुक्स और रिसोर्सेस के भी मैं नाम देने वाला हूँ, जो कि मैंने अपलोड करके रखा है टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे आप देख सकते हो, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही जो मैंने लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए एस्पिरेंट है, उनका स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखा है। साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने उनसे पूछा है उन्होंने क्या-क्या पढ़ा था मैथ्स और फिजिक्स में, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो सेशन में ज़रूर एंड तक आप लोग बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स का यहाँ पे बात करूँ, तो लिमिट से मैंने जो देखा है, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक आपका 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा भी है, तो यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है आपके लिए लिमिट्स वगैरह। डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक y है, जो कि फंक्शन ऑफ t है, और x है, जो कि एक फंक्शन ऑफ t है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि dy बाई dx क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? dy बाई dx आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट, ऐसे और भी क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन। तो मैंने मैथ्स का जो है एक आप लोगों के लिए एक अच्छा-सा पूरा वर्कबुक यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ, वो अपलोडेड है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें जो है इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है? जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, तो उनको आप लोग जरूर देखिएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो कैलकुलस पार्ट है, इसमें आपको डिफिकल्टी होगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपका है। तो ये तो आप पढ़ते ही है, अभी आप इसमें हैं, ठीक है, टच में है। नेक्स्ट, एरिया अंडर कर्व, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होता है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी बहुत आसान-आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट नहीं भी पढ़ेंगे, तो भी मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि आपसे क्वेश्चंस बन जाएँगे। तो मेन डिफिकल्टी जो आने वाला है, वो आते हैं ये पार्ट में, ठीक है? ये वाले पार्ट में आपको आने वाला है। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन में जैसे 1-1 फंक्शन क्या है, ठीक है? फिर ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर डेफिनेशन पूछा गया है कि पावर सेट क्या है, नंबर ऑफ टोटल, अगर कोई कितने भी एलिमेंट्स है सेट में, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने आप फॉर्म कर सकते हैं, ये सब चीजों से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, पूरा कोनिक सेक्शन जो है, ठीक है, कोनिक सेक्शन में मैं आपको बोलूंगा सारे फॉर्मूलाज एक बार जरूर देखिएगा। जरूर यहाँ पे आप लोग कोनिक सेक्शन के फॉर्मूलाज देख लीजिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन में, वो है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं, तो उनको आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। 3D ज्योमेट्री, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। तो इनको 3D ज्योमेट्री में जैसे कि आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है, आपको 3D में कोऑर्डिनेट दिया है, वहां से आपको एक ओरिजिन से एक कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए मैथ्स में जो भी है ना, पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट टाइप का है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी डेप्थ में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आपका वेक्टर, तो वेक्टर कैलकुलस यहाँ पे बहुत ही आसान-आसान पूछा गया है, क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा गया है, ठीक है? फिर आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। इन सब चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी होने वाला है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आइडेंटिटीज, ठीक है? तो इसको आप लोग प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आइडेंटिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लस यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है, उनको भी एक बार देखिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में मैंने यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के लिए जो है सब टॉपिक, क्योंकि मैथ्स देखिए, मैथ्स इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि आप क्या है, टच में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो आपको मैथ्स ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। लेकिन फिजिक्स क्या है, हम बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी मतलब, फिर आपका इलेक्ट्रिकल, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स होने वाले उनको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि उनके कुछ कुछ टॉपिक, जैसे कि मैं बोल दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये जो है ना, ये बहुत से मतलब टॉपिक्स जो है, ये आपके इंजीनियरिंग में भी है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, उनको एक एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल, सिविल, इनके लिए कोई दिक्कत होने वाला है, ऐसा नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट से आप थोड़ा क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से काफी पूछा गया है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ट्रांजिस्टर का आपका बोल रहा हूं। फिर आपका आ जाता है एलईडी, डायोड, और इनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक एकदम आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाता है एटम एंड न्यूक्लियर। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि H2 का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा पूछा गया है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये सब में डिफरेंस बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब क्या है। फिर हाफ लाइफ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव मटीरियल का हाफ लाइफ, तो ये इनको थोड़ा सा देखना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, अच्छा और एक चीज भी यहाँ पे, मास एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे आपका जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है ये देखना है आपको, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इससे आया है। डी ब्रॉगलीज रिलेशन, ठीक है, डी ब्रॉगली रिलेशन यहाँ पे, और आपका यहाँ पे है, बस इतना ही मैंने यहाँ से क्वेश्चंस देखे हैं। ऑप्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ऑप्टिक्स से आया हुआ है। उसमें मैं आपको बोल दूं रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, फिर आ जाता है आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस और लेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी है। फिर ये आ जाता है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस, ठीक है, और एक है लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन, इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आए हैं RLC सर्किट से, ठीक है, RLC सर्किट के बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर आपका क्वालिटी फैक्टर हो गया, और रेजोनेंस, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इसी इलेक्ट्रिकल आईएन के हैं उनको ये सारे टॉपिक पता है, तो यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने देखा, यहाँ पे नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन है,
ठीक है, केसीएल केवीएल अच्छे से देख के जाइएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया हुआ है एकदम मतलब बेसिक, पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट टाइप का, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का, एकदम वन लाइन। और काइनेमैटिक्स, यहाँ पे काइनेमैटिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको नॉर्मल एफटी के क्वेश्चंस बनाने आते हैं, जैसे कि अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है, v इज इक्वल टू यू टी, ओके, u प्लस ए टी, फिर आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सब फॉर्मूला अगर आपको आता है, बहुत ही सिंपली आप यहाँ पे क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए, जो मैंने पूछा है, जिन्होंने सिलेक्ट हो गए हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपका ये होना चाहिए कि आप जितना हो सके कवर मैक्सिमम टॉपिक, ठीक है, जितना टॉपिक हो सके आप कवर कर लीजिए यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स का, क्योंकि क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक होने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एकदम, क्योंकि फॉर्मूला ही बेस्ड आने वाले हैं। थर्ड, एकदम इजी इजी क्वेश्चन जो कि एक लाइन में सॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ, यहाँ पे आपका एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है कि आप टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं, ठीक है, टाइम मैनेज। तो अगर आप ये 4 पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से करके जाते हो, जितना हो सके आप टॉपिक्स को कवर करते चले जाइए, फॉर्मूलाज जितना हो सके उसको रिवाइज करते जाइए, इजी क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर लीजिए और टाइम को मैनेज करना सीखिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपका मैथ्स और फिजिक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों को फ्री के जो रिसोर्सेज है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है, तो मैं उसका आप लोगों को लिंक भी सेंड नीचे दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो बुक में मैंने आपका जो है, जो एलन वगैरह का आपका क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला बुक है वो मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।